आज का सेशन शुरू करेंगे। आई वेलकम यू ऑल, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो आओ हम आज इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट डेफिनिट दोनों को करने वाले हैं। एक एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, एक एक उसका जो आपको ऐसा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये एक क्विक रिवीजन है जहां पे थ्योरेटिकल एंगल ज्यादा रहेगा, बट सॉल्विंग में किन चीजों का ध्यान रखना होता है मैं उसके बारे में भी आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, आ जाइए। तो बेटा पहले तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल की लिस्ट है आपके लिए, मैंने यहाँ पे एक ही जगह रख दी है। और इनमें से वो वाले इंटीग्रल जो बच्चे कई बार गलती करते हैं या भूल जाते हैं या सिर्फ एक शक्ल याद रखते हैं दूसरी नहीं रखते, उस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तो a पावर x का इंटीग्रल आपने ध्यान से दिमाग में रखना है। उसके बाद अगर बात करें अगले इंटीग्रल्स की, इसमें से k और l ये दोनों इंपॉर्टेंट इंटीग्रल हैं, क्योंकि नॉर्मली जब सवाल आएगा तो इसका जो आंसर होगा वो इस फॉर्म में नहीं होगा, दूसरी फॉर्म में होगा। और वो दो फॉर्म कौन से हैं बेटा? ये वाले। सीकेंट एक्स का इंटीग्रल ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोसेकेंट एक्स का इंटीग्रल ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये दोनों शक्लें याद रखिए। देखा गया कि जेईई मेन में जहां पे भी ये टर्म क्रिएट की गई थी वहां पे आंसर में ये ना देकर ये दिया गया था। सिमिलरली फॉर कोसेकेंट ये दिया गया था। तो इनकी ये दो शक्लें इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट अगर हम इनकी बात करें, ये किसी बच्चे को कभी डाउट नहीं आता। प्रॉब्लम आती है जहां पे ये आ जाते हैं, यहां बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार न्यूमरेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में क्या था, अंदर कौन सी टर्म थी। तो आओ मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूं आपको। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि इन दोनों के जो इंटीग्रल हैं इसमें ये अंदर की टर्म सिर्फ रेसिप्रोकल है और कुछ नहीं। आप a माइनस एक्स लिखिए या x माइनस ए लिखिए, मॉड के अंदर कोई फर्क नहीं होता। तो ये अंदर की टर्म और ये आपस में रेसिप्रोकल है। ओके, अब याद करने का तरीका क्या है? जो a स्क्वायर के साथ लगा होगा वही चीज a के साथ आएगी न्यूमरेटर में, काम खत्म। तो यहां a स्क्वायर के साथ प्लस है तो न्यूमरेटर में x प्लस a आएगा। यहां a स्क्वायर के साथ माइनस है तो न्यूमरेटर में x माइनस a आएगा। तो जो a स्क्वायर के साथ लगा है वही न्यूमरेटर में a के साथ आएगा। दैट इज द वे टू मेमोराइज इट। इन दोनों में तो कभी दिक्कत होती नहीं। लॉन ऑफ x प्लस जो भी ये चीज है, x प्लस जो भी ये है, x प्लस जो भी ये है। इसके बाद बारी आती है जो सबसे बड़े वाले इंटीग्रल होते हैं, यानी कि ये वाले। इनको याद करने का तरीका मुझे लगता है कि अब तक आपको पता लग गया होगा, नहीं पता तो मैं दोबारा यहां पे दोहरा देता हूं बेटा। सुनिए इनके इंटीग्रल कैसे किए जाते हैं। ये दो टर्म्स में टूटता है हमेशा। पहला टर्म हमेशा हाफ एक्स इंटू डिनोमिनेटर होता है, हाफ एक्स इंटू इंटीग्रेंड होता है, हाफ एक्स इंटू इंटीग्रेंड, हाफ एक्स इंटू इंटीग्रेंड, हाफ एक्स इंटू इंटीग्रेंड। पहला टर्म हमेशा यही होगा। दूसरा क्या होगा? हाफ ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इसका रेसिप्रोकल, हाफ ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमेशा ऐसा ही होगा। पहला टर्म हाफ एक्स इंटू इंटीग्रल, दूसरा टर्म हाफ ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ रेसिप्रोकल। बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा बेटा? वही जो ए स्क्वायर के साथ लगा वही आना है। ए स्क्वायर के साथ प्लस है, ए स्क्वायर के साथ प्लस है तो यहां प्लस प्लस आएंगे, ए स्क्वायर के साथ माइनस है तो यहां पे माइनस आएगा। तो देखो कितना आसानी से आप याद कर सकते हो। आज के बाद इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। को याद करते हैं और यहां पे कैसे याद करते हैं मैंने बता दिया। जो ए स्क्वायर का साइन है वही न्यूमरेटर में ए के साथ आएगा, खत्म। इस तरह से आपको याद करना है। ओके, तो ये रहे पहले सबसे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। स्टैंडर्ड इंटीग्रल के बाद आता है लिटिल एक्सटेंशन। वो एक्सटेंशन क्या होता है कि अगर आपको fx का इंटीग्रल पता है तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रल भी पता है डायरेक्टली। जैसे कि आपको cos का इंटीग्रल पता है माइनस साइन x, तो cos ऑफ 2x प्लस 3 का इंटीग्रल क्या होगा? साइन ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइड बाय दिस कोफिशिएंट ऑफ x। इसे कहते हैं थोड़ा सा एक्सटेंशन करना। ये आता कहां से? सब्स्टिट्यूशन से। हम 2x प्लस 3 को t पुट करते हैं और ये आराम से आता है। बट बात है टाइम सेव करने की, इन छोटी छोटी चीजों पे t नहीं पुट करना, इसको डायरेक्टली लिखना है। ये वाला शक्ल जो है आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की जो इंटीग्रेशन है वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है और बच्चे यहां पे बहुत टाइम खराब करते हैं। ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। ये हाफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बड़ा भाई है। x की जगह पर ax प्लस b। तो हाफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? अभी भी क्या याद कराया? जो चीज
आपकी ए स्क्वायर के साथ है जो साइन, वो ए के साथ न्यूमरेटर में आना है। मैं फिर से दिखा देता हूं, जो साइन ए स्क्वायर के साथ है वो ऊपर आएगा ए के साथ। यहां पर ए स्क्वायर के साथ प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, हाफ 2a x प्लस a अपॉन x माइनस a। जो a स्क्वायर के साथ है वही यहां पे a के साथ आएगा, तो x प्लस a ऊपर आएगा, x माइनस a नीचे आएगा। x की जगह पे क्या है, 2x माइनस 1 प्लस a, 2x माइनस 1 माइनस a, तो 1/2a x प्लस a x माइनस a। इज इट कंप्लीट? नो सर, इसको फर्दर, और सॉरी यहां पे लॉग तो लिखा ही नहीं मैंने, माय बैड, लॉग तो हमने लिखा ही नहीं, लॉग तो लिख दें, फर्दर 1/2 के साथ। तो ये जो 2 बैठा है इसका रोल आएगा आखिर में 1/2। तो इस तरह से ये एक्सटेंशन आपको करनी आनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन में ये आपका काफी टाइम सेव करेगी। ओके, देन कम्स कुछ स्पेशल केसेस। अगेन ये आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में जब इंटीग्रेशन करेंगे वहां पे टाइम सेव करेंगे। f डैश बाय f का इंटीग्रल, भैया f को t पुट करते ही ये dt बाय t बनेगा, सो आंसर इज ln t। जैसे कि अगर 2x प्लस 5 अपॉन इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो आप स्ट्रेट अवे ऑब्जर्व करोगे कि इसका डेरिवेटिव तो ये रहा, तो आंसर आएगा ln ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट। जिसको हल्का सा भी याद है उसको पता है कि ये चीज कहां बनने वाली है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मेट में, वहां पे ये चीज क्रिएट होगी। जिसको भूल गया डोंट वरी, हम अभी इसको रिवाइज करेंगे। f पावर n इंटू एफ डैश, इसका आंसर आएगा 1/n प्लस 1 f पावर n प्लस 1। अगेन f को t पुट करिए, आराम से प्रूव हो जाएगा। फर्दर f डैश बाय रूट f, इसका आंसर 2√f। ये वो चीजें जो आप अगर याद कर लोगे टाइम सेव होगा, याद किए बिना भी कर दोगे f को t पुट करके, बट टाइम की सेविंग की बात हो रही है। जैसे कि ये आया, आपको दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ पे x नहीं है, इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो आप पेपर में क्या करेंगे, 3x³ प्लस 2 को t पुट कर देंगे। मेरा मानना है अगर आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली f डैश बाय रूट f है तो टाइम मत वेस्ट करिए, सीधे 2√f लिख दीजिए, सीधे 2√f लिख दीजिए। ये टाइम आपने सेव करना है, राइट। तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है। देन